वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, तो आज हम 5वीं के बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं ईवीएस के प्रश्न, मतलब पर्यावरण के प्रश्न जो अभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उससे रिलेटेड हम प्रश्न जो इन प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे जो अभी नेक्स्ट वीक में अभी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय रहेगा 2 घंटे, पूर्णांक रहेगा 40। पहला प्रश्न है, सर्वे क्यों किया जाता है? घूमने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, बेवजह या जानकारी प्राप्त करने के लिए? तो आपको सोच विचार कर इन प्रश्नों को उत्तर देना है। मैं यहाँ पे आंसर इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर स्वयं ढूंढें। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट रहेगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है, महानदी पर उड़ीसा में बना बांध है। महानदी पर जो उड़ीसा में बना हुआ बांध है, महानदी यहाँ से निकलती है धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से और वो जाके उड़ीसा में बांध बना हुआ है। वो बांध कौन सा है? गंगरेल बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध या फिर हीरापुर बांध? तो महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ बांध है हीराकुंड बांध, बहुत ही बड़ा। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित व्यक्ति कौन सी लिपि का उपयोग पढ़ने के लिए करता है? दृष्टिबाधित मतलब जो अच्छे से नहीं देख सकता, वो कौन सी लिपि से पढ़ता है? देवनागरी, लैटिन, ब्रेल, ब्राह्मी। ब्रेल लिपि से पढ़ता है वो। मैं यहाँ पे कुछ कुछ प्रश्नों या कुछ कुछ का आंसर इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो है उन प्रश्नों को थोड़ा सा समझ सके। अच्छी फसल के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है कोयला, खाद, चूना या दूध? टेराकोटा का शिल्प पाया जाता है बालोद में, बस्तर में, सरगुजा में, रायपुर में। नेक्स्ट है, अति लघुत्तरी प्रश्न, 2 विषहीन सांपों के नाम लिखिए। विषहीन मतलब जिनमें विष नहीं होता, ऐसे सांपों के नाम यहाँ पे लिखना है। उस जानवर का नाम बताओ जिसके शरीर पर कांटे होते हैं। ऐसे जानवर कौन है जिसके शरीर पर कांटे होते हैं? नेक्स्ट है, 2 परजीवी जंतुओं के नाम लिखिए। 2 परजीवी जंतु कौन कौन से हैं? वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर नारायण सिंह, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है, उनको 10 दिसंबर को फांसी दिया गया था, इसीलिए 10 दिसंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं? उनमें क्या क्या अंतर है? जड़ जैसे जो पौधे का जो जड़ होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या अंतर होता है? एक होता है रेशेदार जड़ और एक होता है मूसलाधार जड़। नेक्स्ट है, बैंक से पैसे निकालने के लिए कौन कौन से सुरक्षित तरीकों का उपयोग किया जाता है? बैंक से जब पैसे निकालते हैं तो कौन से सुरक्षित तरीके का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट है, लोहा बनाने की प्रक्रिया को लिखिए। लोहा बनाने की प्रक्रिया क्या है? पंजाब में गाय भैंस दूध अधिक देते हैं, उसके क्या क्या कारण है? पंजाब में जो गाय भैंस है वो अधिक दूध देते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं? सोलर कुकर में काला रंग क्यों लगाया जाता है? नेक्स्ट है, भारत के नक्शे पर छत्तीसगढ़ को पहचान कर उसे हरे रंग से भरे और छत्तीसगढ़ के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे भारत का नक्शा दिया हुआ है, इसमें से छत्तीसगढ़ को पहचानना है। ये है हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बगल में उड़ीसा के साइड में। और छत्तीसगढ़ के बारे में 4 वाक्य। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये हैं। छत्तीसगढ़ की सहायक मुख्य नदी महानदी शिवनाथ, अरपा, पैरी, ये सब आप लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है, से बहुत सारे वाक्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर कहाँ से आते हैं? कहाँ से आता होगा? पेट्रोल पंप में इतना सारा पेट्रोल भरा रहता है, वो कहाँ से आता होगा? इस प्रक्रिया को क्रम से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, नई तकनीक से खेती करने के क्या क्या नुकसान है? अभी तो हम आधुनिक तकनीक, नई तकनीक से खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके नुकसान क्या हैं? तो इसका नुकसान ये है कि जैसे हम खाद का अधिक प्रयोग करते हैं, उसमें रासायनिक खाद में रासायनिकों की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है और मिट्टी की उर्वरता क्षमता भी कम हो रही है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।